हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर सिया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सुंदर आइडिया बताने वाली हूं जो आप सबके बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ पर आप देखो, सेंटर में आप देख पा रहे होगे कि मैंने एक सूट वियर किया हुआ है, पर ये सूट ना मेरा आउट ऑफ वॉर हो चुका है। लेकिन ये जो मेरा दुपट्टा है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूज़ करके एक अच्छी सी कुर्ती बनाई जाए। तो यहाँ पर मैं आपको ना आज दुपट्टे का रीयूज़ बताऊँगी और दुपट्टे से एक डिज़ाइनर कुर्ती बनाना बताऊँगी। तो बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक। तो चलो वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये रहा दुपट्टा जिसका आज हम कुर्ती बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो, जो दुपट्टा है ना, इसके चारों ओर एक पट्टी लगी हुई है, नेवी ब्लू कलर की ये पट्टी है। और इसका जो ओवरऑल लुक है वो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर देखो, अंदर की तरफ ये उल्टा साइड है और बाहर की तरफ मेरा सीधा साइड है। और जो कुर्ती कट करेंगे हम सीधी तरफ से ही करेंगे। तो कुर्ती को पहले डबल फोल्ड करना है और एक कॉर्नर को फोल्ड करके दूसरे कॉर्नर पर इस तरीके से रखते हुए हम पकड़ लेंगे और पकड़ के इसको झटक करके हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद देखो, अब हम इसका लेंथ देखेंगे कितना है। तो ये 41.5 है और इतना ही हम रेडी कर लेंगे। और हमारा रेडी भी इतना ही होगा, कोई सिलाई के मार्जिन में नहीं जाएगा। फिर जिस साइड आपका फोल्डेड है ना, वहाँ से आप मार्किंग करना स्टार्ट करोगे। तो तीरा ले रही हूँ मैं 6.5 इंच। और जो आर्म होल रखते हैं ना, वो 1 इंच लूज़ रखते हैं। तो जितना आपका आर्म होल हो उसमें 1 इंच बढ़ा करके आप मार्क कर दीजिए। नीचे की तरफ भी हम तीरा 6.5 इंच रख करके बॉक्स बना लेंगे। फिर जो बॉक्स बनाया है नीचे की तरफ से 12.5 पर मार्क करेंगे और एक मार्किंग हम करेंगे 6.5 इंच पर, या फिर आप 7 इंच पर भी कर सकते हो। उसके बाद अब हमने फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। तो जितनी आपकी फिटिंग है सबका आप 4th पार्ट लगाओगे, बट यहाँ पर कमर में आपको 1 इंच लूज़ रखना है। तो कमर जो है ना मेरी, देखो यहाँ पर मैंने 8.5 इंच रखा है और जो ब्रेस्ट साइज़ है वो भी 8.5 रखा है। तो कमर 8.5 इसलिए रखा है क्योंकि देखो, जो कमर है ना मेरा 7.5 है, लेकिन 1 इंच मुझे लूज़ रखना है, तो 8.5 रख लिया है। उसके बाद अब हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप मेरा 9.5 है, तो वो मार्क कर लिया और तीनों मार्किंग को हमने सिंपली मिला दिया है। तो बस हमें इतनी ही मार्किंग करनी थी, आर्म होल का कोई शेप नहीं देना, कोई हमने कटिंग नहीं करना। तो अब हमने जो मार्किंग की है ना, इसको हम दूसरे साइड पे भी मार्क करेंगे, पर उससे पहले यहाँ पर हम सेंटर मार्क कर लेते हैं। ऊपर से जो हमने फोल्ड किया है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे और वहाँ पर हमने चौक से निशान लगा देना। ये हम सेंटर मार्क के लिए लगाते हैं। तो अब हमने सारी मार्किंग जो हमने फिटिंग की है उसको हमने दूसरे साइड इस तरीके से एक तरफ हम फिंगर रखेंगे और दूसरी तरफ हम मार्क कर लेंगे। इससे बिल्कुल एज इट इज़ आपका जो फिटिंग की मार्किंग है वो हो जाएगी। फिर हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और जितनी मार्किंग की है सबको हमने मिला देना है। तो इसी के साथ जो हमारी मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है फिटिंग की। तो अब हमने फिटिंग की मार्किंग कर ली है। तो उसके बाद अब हम इसको देखो इस तरह से ओपन करेंगे और ओपन करके इसको बिल्कुल ही इस तरह से फोल्ड कर लेना है, खोल करके। तो जब आप खोल करके इसको इस तरह से फोल्ड करोगे ना, तो दोनों मार्किंग आपको दिखने लग जाएगी, यानी कि जो आपने सेंटर मार्क करने के लिए कॉर्नर्स पर लगाए थे और शोल्डर के पास लगाए थे, तो उसी मार्किंग को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमने इसको सेट करना है। इससे आपको पता लग जाएगा कि फैब्रिक जो है आपका इक्वल है। तो अब हमने जो मार्किंग की है सेंटर की, उसको ना हमने स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि पीछे तक स्ट्रेट लाइन बना लेना है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक में यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ। तो जिस साइड आपने फिटिंग की मार्किंग की है वो आपका फ्रंट पार्ट है और दूसरा साइड आपका बैक पार्ट है। तो जो सीधी लाइन ड्रॉ की है ना हमने सेंटर में, वहाँ से पीछे की तरफ हम 1 इंच लेंगे और फ्रंट साइड में मैं 10.5 पर मार्क कर लूँगी। और यहाँ पर नीचे की तरफ हमने आधा इंच देना है, यानी कि ओपन करोगे तो 1 इंच हो जाएगा, तो इसलिए आधा इंच देना है। और इस तरीके से दोनों मार्किंग को, ऊपर की तरफ 3 इंच दिया था, नीचे 1/2 इंच, तो दोनों मार्किंग को आपको मिला देना है। अब जो बैक साइड में 1 इंच का मार्क दिया था वहाँ पर भी हमने थोड़ा सा राउंड शेप दे देना है, जिस तरीके से हम बैक में राउंड नेक कट करते हैं। अब मार्किंग होने के बाद अब हमने नेक की कटिंग कर देनी है। तो जिस शेप में आपने मार्किंग की है सेम उसी शेप में आपने कटिंग करनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपका जो नेक है वो कट होगा। नीचे का जो आपका चोंच बन रहा है ना, वो आपका 1 इंच का बन जाएगा। उसके बाद हम वाइट कलर की फैब्रिक ले लेंगे कोई भी, और उसके बाद उसको हम ना हमने रेप पट्टी में कन्वर्ट करके कट कर लेना है। तो रेप पट्टी की जो चौड़ाई लोगे वो 2.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच लोगे। पट्टी कट होने पर इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और कॉर्नर पर आपको सिलाई लगा करके फोल्ड कर लेना है। जहाँ पर आपने कॉर्नर पर सिलाई लगा के फोल्ड किया वहाँ पर हम लेस लगा देंगे और लेस का जो राइट साइड होगा, मुंह होगा, वो फोल्ड वाले साइड में होगा।
लेस लगाने के बाद अब हम इसको नेक पर लगाएंगे। तो देखो नेक पर किस तरीके से लगाना है आपको, सीधा तरफ जो आपका सूट का होगा, कुर्ती का, वो ऊपर की तरफ होगा और लेस वाला पार्ट नीचे की तरफ होगा। और इस तरीके से आपको कॉर्नर पर, यानी कि जहाँ पर 1 इंच की हमने कटिंग की थी, 1/2 इंच की, वहाँ से एक कॉर्नर पर रख करके सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए लेस जो है ना नीचे की तरफ लगाया तो ऊपर की तरफ आपको सिलाई दिख रही होगी। तो जस्ट उसी सिलाई के ऊपर आपको सिलाई लगाते हुए इसको आपने अटैच करना है। बस आपको सिंपली इस तरीके से आपको दोनों फैब्रिक को इकट्ठे लेते जाना है, यानी कि नेक वाली पट्टी को और नेक जो कट की है वो, और इस तरीके से फोल्ड करते हुए घुमाते हुए आपको लगाते जाना है। अब देखो जब आप सेंटर लाइन में आओगे, जहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था, तो वहाँ पर आकर के वो यानी कि शोल्डर लाइन हो गया, तो उससे पता लगेगा कि अब आपका बैक पार्ट स्टार्ट हो गया है। तो बैक पार्ट में थोड़ा सा आप घुमा लोगे, ट्विस्ट कर लोगे और फिर से आप वैसे ही सेम लगाना स्टार्ट कर दोगे। तो ये देखो इस तरीके से आपका एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो पट्टी है वो लग जाएगी। और अब हमने कॉर्नर्स पर इस तरीके से आप छोटे छोटे नॉजिस लगा लेने, कट लगाना है और उसके बाद इस तरीके से आपको अंदर की तरफ डाल देना है। यहाँ पर दोनों साइड को आपको बारी बारी से डालना है। इस तरीके से आप जब इंसर्ट करोगे तो बहुत ही अच्छी आपकी एक नेक की डिज़ाइन कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरीके से आपका बन जाएगा। और अब आपको अच्छे से फैब्रिक को सेट कर लेना है सब तरफ से, और सेट करके अब हमने फिर से एक सिलाई लगानी है, जो हम टॉप सिम कहते हैं, यानी कि ऊपर से सिलाई जो लगाते हैं वो लगाएंगे। तो इस तरीके एक साइड से आप सिलाई लगाना स्टार्ट करोगे और ये सिलाई जो लगाओगे ना आप यानी कि कुर्ती वाले फैब्रिक पे लगाओगे। आप जो वाइट कलर की पट्टी लगाया है ना उसके ऊपर नहीं लगाना है। तो ये कुर्ती के ऊपर आपको सिलाई लगाते हुए एक साइड से जाना है और दूसरे साइड को आ जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर आ गए हैं और उसी सिलाई के पास आ करके हमने इसको निकाल लेना है। सभी थ्रेड्स जो दिख रहे होंगे छोटे छोटे से, उस सभी को आप कट कर दें ताकि आपका जो फिनिशिंग है बहुत अच्छा आ जाए। जितने भी अंदर की तरफ हो, बाहर की तरफ हो, जितने भी थ्रेड्स हो कट कर दो। तो ये देखिए फ्रेंड्स नेक जो है हमारा रेडी हो गया है। तो अब हमने जो फिटिंग की मार्किंग की है तो वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ऊपर से स्टार्ट करेंगे, नीचे की तरफ लगाएंगे और ये सिलाई आपको सीधी तरफ से ही लगाना है। जिस तरीके की आपकी मार्किंग दिख रही है सेम उसी प्रकार आपको सिलाई लगा लेना है। सिलाई जब लग जाएगी तो अब आप इसको सीधा कर लोगे, उल्टा कर लोगे। उल्टा करने के बाद यहाँ पर आपको जो फैब्रिक दिख रहा होगा नेक के पास का, उसको कट कर दोगे और जो फिटिंग की आपने सिलाई लगाई है ऊपर कॉर्नर पर आप जो आपका इंची टेप होगा वो रखोगे और 6.5 इंच पर मार्क कर लोगे। दूसरे साइड भी इसी तरह रखते हुए 6.5 पर मार्क कर लेना है और दोनों मार्किंग को आपको मिलाना है। पर ये जो मार्किंग करेंगे हम बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड में करना है, तो इसलिए मैं दोनों साइड में मार्किंग कर रही हूँ। ये देखो इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। अब हम इस मार्किंग के ऊपर ना लास्टिक लगाएंगे। तो बारीक वाली जो आपकी लास्टिक होती है वो ले लेना है और एक साइड में रखते हुए दूसरे साइड में आपको सिलाई लगा लेना है। पर इसको सिलाई जो लगाओगे आप खींचते हुए लगाओगे। तो ये देखो इस तरीके से हमने सिलाई लगाना है। पर सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखना है कि दूसरा साइड जो होगा ना आपका वो आपके सिलाई में ना आए। तो थोड़ा केयरफुली आप इसको रखें अंदर की तरफ और रखते हुए लास्टिक को हल्का हल्का खींचते जाना है और इसको अटैच करते जाना है। पर इसको हमने ना ज़्यादा नहीं खींचना क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है हमने 1 इंच ही रखा था, तो उस अकॉर्डिंग आपका 1 इंच ही कवर हो, इसलिए हल्का हल्का खींचना है और लास्टिक को लगाना है। अगर आप ज़्यादा खींच लोगे तो इससे ना आपके कमर के पास टाइट होने लग जाएगा। अगर आपको ज़्यादा चुन्नटे चाहिए तो आप 2 इंच एक्स्ट्रा रखो। जब आप सिलाई करो मार्जिन रखो तो 2 इंच रख लोगे तो उससे आपका कवर हो जाएगा। और यही लास्टिक ऐसे ही सेम हम दूसरे साइड भी लगा लेंगे। तो ये देखो फ्रेंड्स फाइनली मेरी कुर्ती जो रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने इलास्टिक लगाया है बैक साइड में और फ्रंट साइड दोनों में लगा लिया है। और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखो फ्रेंड्स इसको ना मैंने एक वाइट लूज प्लाजो के साथ और सलवार के साथ दोनों के साथ वियर किया है। दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं आशा करूँगी कि आपको जो मेरा आइडिया है पुराने दुपट्टे को यूज़ करने का वो भी पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आने पर, वीडियो अच्छी लगने पर एक लाइक ज़रूर करके जाएँ और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए आइडिया के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, बाय।